नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में जुलाई सीरीज की शानदार आगाज। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद। निफ्टी मिड कैप ने भी बनाया रिकॉर्ड। सेंसेक्स 803 और निफ्टी 217 अंक चढ़कर बंद। भारत में 5G रोल आउट की सुपर फास्ट रफ्तार। 9 महीने में 2.5 लाख टावर लगे। सबसे ज्यादा 2 लाख टावर रिलायंस जियो ने लगाए। संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल संसद में लाने की तैयारी। 3 जुलाई को कानूनी मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। लगातार बारिश से देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। गुजरात के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। चमोली में हाईवे बंद। उत्तराखंड के 7 जिलों में येलो अलर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली मेट्रो से पहुंचे विश्वविद्यालय छात्रों और फैकल्टी को किया संबोधित। पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ। मॉस्को में घरेलू चीजों के प्रोडक्शन पर जोर। कहा, स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए बने नीति। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, क्योंकि आज बाजार ने जुलाई सीरीज का शानदार आगाज किया है। मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 308 अंक चढ़कर 64,719 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 217 अंक चढ़कर 19,189 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा अगर बात करें खरीदारी, तो आईटी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में रही। मेटल शेयरों में आज हल्का दबाव अच्छे मूड माहौल में भी देखा गया। बाजार की इस जोरदार तेजी के साथ ही निफ्टी ने एक और माइलस्टोन बना दिया है। निफ्टी का मार्केट कैप अब 150 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। तो वहीं निफ्टी ने 2023 में बैंक, ऑटो, एफएमसीजी के दम पर करीब 6.5% का रिटर्न दिया है। बैंकिंग शेयरों का निफ्टी में 27% तक वेटेज रहा है। इतने अच्छे मूड माहौल के साथ मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं। हमारे साथ सुमित इस वक्त हैं उनके पास। सुमित, बताएं जरा बाजार की आज धमाकेदार तेजी के बारे में। देखिए, 150 लाख करोड़, ये एक बड़ा आंकड़ा जो कि निफ्टी ने आज पार किया है। एक शानदार तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी बाजार में। रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स आज फिर क्लोज हुए। 19,200 का नंबर भी इंडेक्स ने आज पार किया। मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों में बाइंग थी। आईटी आज बोलबाला आईटी का, एक जोरदार तेजी वहां पर 1.25% के आसपास की। बैंक्स की तरफ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा और मिड कैप और निफ्टी बैंक दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आईटी, ऑटो, बैंकिंग यहां पर खरीदारी थी, स्पेशली ऑटो सेल्स के नंबर से पहले। और ऑब्वियसली बात, एक बड़ा माइलस्टोन जो कि 150 लाख करोड़ निफ्टी 50 की मार्केट कैप, ये आज के सत्र में पार होते हुए दिखाई पड़ी। जी, इन सबके बीच आज शेयर और सेक्टर्स का कैसा हाल रहा? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज सबसे पहले तो ऑटो और आईटी, इन दोनों का ही बोलबाला रहा। तो आईटी के नंबर से ठीक पहले, माफ कीजिएगा, ऑटो के नंबर से ठीक पहले ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति जैसे नाम जो कि खरीदारी में थे, 4.5% ऊपर। एम&एम बंद हुआ। इन्फोसिस 3.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक 3% ऊपर। सन फार्मा करीब 3% तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी समूह, प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, फिर ब्लॉक डील का इंपैक्ट। अदानी पोर्ट 2% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल 0.5% नीचे। ग्रासिम 0.5% नीचे। एचडीएफसी लाइफ फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद हुआ। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में निपॉन लाइफ जोरदार तेजी 12% की। जेबीएम ऑटो करीब 10% ऊपर। यूटीआई एएमसी 8% ऊपर और बायोकॉन 8.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एमसीएक्स न्यूज फ्लोज के दम पे, फैक्ट करीब 6% की बिकवाली। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 6% नीचे और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज आईटी, ऑटो और बैंक्स, इन तीनों ने एक जोरदार तेजी दिखाई, जिसके दम पे इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा जो मूड माहौल मार्केट का। और कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजार काफी आकर्षक हो गया है, ऐसा कहना है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीआईओ ताहिर बादशाह का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आईटी में ग्रोथ की दिक्कत नहीं है, साथ ही अब आईटी का वैल्यूएशन सस्ता हुआ है, जिससे कि शेयर वैल्यूज जोन में आए हैं। इंडियन मार्केट्स को मतलब थोड़ी जो दिक्कत आ रही थी यदि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई थिंक बहुत हद तक मतलब वो प्रॉब्लम हमारे से मतलब सुलझ गई है। आई वुड थिंक हमें 2 कंसर्न नजर आ रही थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक तो थी कि वैल्यूएशन की कंसर्न थी, स्पेशली ऑन अ रिलेटिव स्केल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी ये थी कि हमें ग्रोथ में थोड़ी बहुत कटौती दिख रही थी।
हालांकि मैं कहूंगा कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी वैल्यूएशन काफी हद तक इंडियन मार्केट्स के अट्रैक्टिव हो गए हैं। आईटी के बारे में मुझे लगता है कि हमने अभी तक जो अप्रोच बनाया है पिछले 6 महीने से, जब से वैल्यूएशन थोड़े बहुत कंपेयर टू देयर पीक्स इन 2022 जो हमने नरमी देखी है, तो एक तरीके से एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जा रही थी इन अ सेक्टर जहां पे मतलब वैसे फंडामेंटली थिंग्स आर रीजनेबली ओके। और अब बात एचडीएफसी की। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 13 जुलाई से शेयर बाजार में एचडीएफसी का शेयर डीलिस्ट हो जाएगा। बाजार की नजर अब एचडीएफसी बैंक के मेगा मर्जर पर लगी हुई है। मर्जर के बाद कैसी बनेगी स्थिति या पिक्चर कह लीजिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं सुमित। तो देश के टॉप 10 कंपनीज में से 2 बड़ी कंपनियों का विलय होने जा रहा है और इस मेगा मर्जर के बहुत सारे इंप्लीकेशन हैं और बहुत अलग अलग जगहों पर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं कुछ मर्जर रेशियो के साथ, किस तरह से रेशियोज जो है वो तय किए गए हैं। दरअसल आपके पास अगर एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर हैं रिकॉर्ड डेट पे, तो आपको 42 शेयर एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे, जो कि नई एंटिटी आगे चल के बन जाएगी। और इस नई एंटिटी की किस तरह की रूपरेखा होगी वो आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक के तौर पर यह शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लेकिन टॉप 10 बैंक्स में आप इसको आता हुआ देखेंगे। इतना ही नहीं, करीब 12 करोड़ कस्टमर है, 8300 से 8500 के आसपास कंपनी की ब्रांचेस रहेंगी और 1,77,000 कर्मचारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे इस नई एंटिटी के। इतना ही नहीं, अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो करीब 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, बैलेंस शीट रफली 32 लाख करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ एक नोट गोल्डमैन सैक्स ने भी फ्लोट किया। उनका भी मानना है कि FY26 तक डिपॉजिट मार्केट शेयर करीब 400 बेसिस पॉइंट यानी 4% बढ़ने का अनुमान है और FY26 तक ही उनकी जो एडवांसेस की ग्रोथ है वो रफली 1% के आसपास का मार्केट शेयर यहां पर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि अगले 8 साल तक बैंक को रकम जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि CAR को लेकर थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन अदरवाइज इनको रकम जुटाने की जरूरत अगले 8 साल तक नहीं पड़ने वाली है। एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि दोनों कंपनियां निफ्टी का हिस्सा हैं, तो फेर बदल हो सकता है निफ्टी में भी। तो एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी से बाहर होगा, इसकी जगह आ सकता है L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ऐसा एक अनुमान कुछ हाउसेस लगाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि अगर डीमार्ट F&O में शामिल हो जाता है तो वो भी निफ्टी का एक प्रोबेबल कैंडिडेट के तौर पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी अगर फेरबदल होता है तो वहां पर JSW स्टील एंट्री ले सकता है। तो कुछ फेरबदल इंडिसीज के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक मेगा मर्जर है और उस मेगा मर्जर की कुछ आंकड़े आपके सामने। और अब बात 5G रोल आउट की, जो सुपर फास्ट रफ्तार के साथ हो रहा है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा टावर लगा दिए हैं। इसमें से अकेले अगर जियो की बात करें तो इसने 2 लाख से ज्यादा टावर लगाए हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे असीम बताएं जरा, 5G का रोल आउट बहुत तेजी के साथ हो रहा है। 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं की भारत में शुरुआत हुई थी। टेलीकॉम कंपनियों ने बहुत तेजी से 5G सेवाओं का रोल आउट किया है। सरकार के मुताबिक दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट है। अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने 2,52,000 टावर लगा दिए हैं। 706 जिलों के 5600 शहरों के अंदर टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवाओं की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल कंपनियों की, तो सबसे ज्यादा टावर जो है रिलायंस जियो ने लगाए हैं। रिलायंस जियो ने 2,02,000 टावर लगाए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल का नाम आता है। भारतीय एयरटेल ने अभी तक 50,000 टावर लगाए हैं। वोडाफोन आइडिया जब तक पिछड़ रही थी, उसने भी अब 5G सेवाओं की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया है। कंपनी ने 36 टावर लगा दिए हैं। दिल्ली और पुणे के अंदर ये टावर लगाए गए हैं। कंपनी ने टेस्टिंग के लिए ये टावर लगाए हैं और कंपनी 2 से 3 वेंडर के साथ अपनी टेस्टिंग कर रही है। अगर टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं तो कंपनी जल्दी ऑर्डर दे सकती है अपने यहाँ पर 5G सेवाएं लगाने के लिए। तो कंपनी काफी तेजी से 5G का रोल आउट कर रही है और दिसंबर तक आपको पूरे देश के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत होती हुई मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात करेंगे यूसीसी की। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। कानून और न्याय पर बनी संसदीय कमेटी ने 3 जुलाई यानी कि सोमवार को यूसीसी के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के सांसद सुशील मोदी कर रहे हैं और ये कमेटी लॉ कमीशन और लीगल अफेयर्स विभाग के विचारों को सुनेगी। यहां पर दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार की लॉ कमेटी ने उसे यूसीसी के मुद्दे पर 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव दिए हैं, यानी कि जो सुझाव मांगे गए थे वो मिले हैं। इनमें से ज्यादातर लोग यूसीसी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete.
The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसे ही यूसीसी पर ड्राफ्ट मिलेगा वो उस पर चर्चा शुरू करेंगे। उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे, हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 इमारतों, टेक्निकल बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर और एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला रखी। इस मौके पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी उन्होंने किया। लेकिन काफी दिलचस्प बात यहां पर यह रही कि पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो की सवारी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में यात्रियों से बातचीत भी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि किसी भी देश में उसकी जो यूनिवर्सिटी होती है, शिक्षण संस्थान होते हैं, उनकी उपलब्धियों का एक सच्चा प्रतीक, यानी कि देश की उपलब्धियों का ये सच्चा प्रतीक होते हैं। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बिग फ्रेंड बताया है और कहा है कि कई साल पहले मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था, जिसका भारतीय इकोनॉमी पर बहुत अच्छा असर हुआ। पुतिन ने कहा कि हमारे दोस्त ने अच्छा काम किया तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को देखते हुए पुतिन ने रूसी कंपनियों को भारत में मौके देखने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। हाल के दिनों में भारत न सिर्फ एक विशाल कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभरा है, बल्कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का एक बेहतरीन विकल्प भी भारत बन गया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन भी हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। वो राहत शिविरों में गए, वहां पर मौजूद हिंसा प्रभावित लोगों के साथ वक्त भी उन्होंने बिताया, जहां से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो दिल को छू लेने वाली थी। महीनों से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में राज्य के हालात को जानने के लिए राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं के साथ मुलाकात की, उनसे कई मुद्दों पर बातचीत भी की। राहुल गांधी ने यहां पर राज्यपाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि यहां शांति बहाल हो। देखिए, यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट हटाने के सरकार के आदेश से जुड़ा हुआ है। आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को 39 पोस्ट हटाने के निर्देश दिए थे। ट्विटर ने इस आदेश का पालन करने की बजाय कर्नाटक हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने ट्विटर याचिका खारिज करते हुए जुर्माना तो लगाया है, ट्विटर को फटकार भी साथ में लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि वो सरकार के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। ट्विटर कोई किसान नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो पोस्ट हटाने का आदेश ट्विटर को दे सकती है।
और यूपी में माफियाओं से छुड़ाई जमीन पर सरकार अब घर बनाकर गरीबों को दे रही है। आज प्रयागराज में ऐसी ही जमीन पर बने 76 फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने गरीबों को दी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य मंत्री उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लुकरगंज में बनाए गए इन फ्लैटों का मुआयना किया था और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि वो चाहते हैं कि राज्य भर के सभी विकास प्राधिकरण माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्रांस में सड़कों पर युद्ध जैसे हालात क्यों हैं। का स्वागत है और अब बात बारिश की करेंगे, जिसके हाई डोज ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। बेहिसाब बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं दरकती चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है तो कहीं पर सड़कें तालाब बनी हुई हैं। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर मुंबई, असम, मध्य प्रदेश और बिहार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बारिश जो है वो आफत बनकर फिलहाल बरस रही है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान अभी भी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट फिलहाल है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया है और पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो वहीं गुजरात की अगर बात करें तो यहां भी बारिश से फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान यहां भी जताया है। दक्षिण गुजरात में अधिक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राजकोट, गिर सोमनाथ, सुरेंद्रनगर और अरावली, साथ ही अहमदाबाद की। आप तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसकी वजह से गुजरात का भी कैसा हाल है। कहीं इलाके डूब गए हैं तो कहीं सड़कें फिलहाल तालाब बनती हुई नजर आ रही हैं। और क्या आप कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड फूड या फिर च्युइंगम जैसी चीजों के साथ कैंसर पैदा करने वाला स्वीटनर खा रहे हैं? क्यों उठ रहे हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर सवाल? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। आधार कार्ड और पैन को लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है। पहले 31 मार्च आखिरी तारीख थी, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। इसके बाद अगर लिंक आपने नहीं किया तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आपको बैंकिंग समेत उन सभी कामों में दिक्कत आएगी जिनमें पैन की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप जांच कर सकते हैं कि दोनों कार्ड लिंक हैं या नहीं है। साथ ही ऑफिशियल साइट पर ही पैन आधार लिंक भी किया जा सकता है। हालांकि अभी अगर आप पैन और आधार को लिंक करते हैं तो 1000 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और अब बात करेंगे फ्रांस की। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस में भारी बवाल और हंगामा इन दिनों मचा हुआ है। यहां पर पुलिस लोगों की झड़प अब थम नहीं रही है। सड़कों पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पिछले रात जो प्रदर्शन हुए उसमें 249 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इससे भी अधिक पुलिसकर्मी यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। पूरे फ्रांस में पिछले रात 667 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 17 साल के एक लड़के को एक पुलिस अफसर ने गोली मार दी। गोली उसके सीने में लगी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जो बाद में बहुत बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। तब से इंसाफ के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन इसको लेकर चल रहा है। कई जगहों पर लूटपाट की भी घटनाएं इस बीच सामने आई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।